गौ हत्या भारत में एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है जो कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर से प्रभावित है। समय समय पर इसको लेकर तमाम डिबेट किए जाते हैं। इसके लिए भारत में विभिन्न कानूनों को लागू किया जा चुका है और इससे जुड़ी कई राजनीतिक विचारधाराएं हैं। साथ ही साथ इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं इसको और संवेदनशील बनाते हैं। लेकिन इन सभी बातों से हटकर आज हम इसके कानूनी पहलू को जानेंगे और समझते हैं कि क्या है इससे जुड़े अहम कानून। नमस्कार, मैं आपकी होस्ट यशस्वी गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ लाइव लॉ पर। आज हम चर्चा करेंगे गौ हत्या यानी काउ स्लॉटरिंग के मुद्दे पर। गौ हत्या एक अहम मुद्दा है जो विभिन्न धर्मों जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख और जैन धर्म का पालन करने वालों की भावनाओं से जुड़ा है, क्योंकि वे गाय को एक पवित्र जीव के रूप में मानते हैं। अब हम समझते हैं कि इस मुद्दे के दूसरे पहलू को। आपको बता दें कि ये मुद्दा सिर्फ इस्लाम से जुड़ा नहीं है। यहाँ तक कि केरल, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम जैसे राज्यों और कुछ आदिवासी आबादी के हिंदू भी इससे जुड़े हैं। इसी वजह से भारत में गौ हत्या से संबंधित कानून हर राज्यों में अलग अलग हैं। संविधान के 7th शेड्यूल की स्टेट लिस्ट में मवेशियों यानी कैटल्स के संरक्षण, सुरक्षा और सुधार को एंट्री 15 के तहत रखा गया है, जिसका मतलब है कि राज्य सरकारों को मवेशियों के वध की रोकथाम और उनके संरक्षण से जुड़े कानून बनाने का विशेष अधिकार है। कुछ राज्यों में गौ हत्या की अनुमति दी जाती है, लेकिन इसके लिए फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट यानी गौ हत्या के लिए उपयुक्त प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। संविधान की शुरुआत से ही भारत में गौ हत्या की परंपरा एक बेहद संवेदनशील, विवादास्पद और गर्म मुद्दा रही है, जो अदालतों में ठंडे बहस का कारण बन चुका है। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का सवाल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अहम चर्चा का विषय था। जैसा कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा संविधान बनाया था और इस असेंबली में प्रपोज किया गया था कि गौ हत्या के खिलाफ एक धारा को फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए, ताकि गाय को कानूनी सुरक्षा मिल सके। हालांकि संसद के अन्य प्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि गौ हत्या के खिलाफ धारा को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में शामिल किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन यानी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 48 को अदालतों में सीधे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत लागू नहीं किया जाता, लेकिन ये सरकारों के लिए लॉज और पॉलिसीज के निर्माण के दौरान निर्देशक होता है। ये पहला मौका था जब भारत में किसी कानूनी दस्तावेज में गौ हत्या प्रतिबंधक कानून यानी काउ स्लॉटर एक्ट का उल्लेख किया गया। आपको बता दें कि साल 1958 में गौ हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। यह मामला था हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य का। इस मामले में 3 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा पास किए गए कुछ जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों को चुनौती दी गई थी। इस मामले में मुद्दा उठाया गया कि पूरी तरह से रोक ने मुसलमानों के धर्म को आहत किया, क्योंकि इस्लाम में एक खास दिन पर गाय की कुर्बानी देना धार्मिक परंपरा का हिस्सा माना जाता है। और साथ ही इस तरह के प्रतिबंध ने कसाईयों के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया और पूरी तरह से प्रतिबंध आम जनता के हित में नहीं है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गाय की हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना उचित और वैध था और यह अनुच्छेद 48 में दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग यानी अनुरूप था। वहीं आगे बढ़ते हुए साल 2005 में गुजरात बनाम मिर्जापुर मोटी कुरैशी का सुप्रीम कोर्ट का मामला आया। इस मामले में गाय की हत्या और राज्य के अधिकारों पर सवाल उठाए गए थे, खासकर ये कि क्या राज्य किसी खास जानवरों की हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकता है। इस केस में गुजरात एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 की संवैधानिक वैधता की जांच की गई, जिसने गाय, बछड़े और बैल की हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। इस मामले में सवाल उठाया गया कि क्या गुजरात एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 जो गाय, बछड़े और बैल की हत्या को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है, वो कसाई समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, खासकर अनुच्छेद 19(1)(g) का। और साथ ही ये सवाल उठाया गया कि क्या ये एक्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अनुरूप है। मामले में आगे सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 की संवैधानिकता को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गायों, बछड़ों और बैल की हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध संविधान के अनुसार सही है। कोर्ट का यह भी कहना है कि प्रतिबंध अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। इस फैसले में कहा गया कि राज्य को मवेशियों की रक्षा के लिए जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, क्योंकि मवेशी एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मजबूत किया, जो मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार की बात करता है और उनकी हत्या पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है। अब वर्तमान समय में भारत में गौ हत्या से जुड़े मामलों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। साल 2015 का दादरी का भीड़ हत्या का मामला यानी मॉब लिंचिंग का केस, जिसमें एक व्यक्ति को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। भीड़ को शक था कि उसने गाय चुराई और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद से ऐसी घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है और गाय की रक्षा के नाम पर हिंसा करना इन घटनाओं का सबसे आम कारण बन चुका है। वही साल 2017 में अलवर लिंचिंग केस,
इस मामले में एक दूध बेचने वाले को राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ में 200 गाय रक्षकों की भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। भीड़ को लगा कि वो गायों की तस्करी कर रहा था। ऐसे ही तमाम मामले अलग अलग राज्यों में हुए हैं। इन सभी मामलों के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने एंटी काउ स्लॉटर अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास किया, जिसके तहत गायों के नाम पर हिंसा करने वालों को 6 महीने से 3 साल तक की सजा और 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। भारत में गौ हत्या के लिए अलग अलग कानून हैं। कुछ राज्यों ने गायों की हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि कुछ राज्यों में गौ हत्या पर कोई रोक नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, केरल, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में गौ हत्या अपराध नहीं है। अनुच्छेद 48 कानून बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन था। इसलिए साल 1950 में पश्चिम बंगाल और असम सरकार ने गौ हत्या प्रतिबंधक कानून बनाया। बाद में 1954 में गुजरात सरकार ने यह कानून लागू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1955 में गौ हत्या प्रतिबंधक कानून बनाया। इसके बाद पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकारों ने भी इसी तरह के प्रावधान बनाए। चलिए अब कुछ राज्यों के गौ हत्या कानूनों को बारीकी से समझते हैं। यूपी प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट 1955। इसके अनुसार जो व्यक्ति किसी कसाई खाने का संचालन करता है या उसका मालिक है, उसे इस एक्ट के लागू होने की तारीख से 3 महीने के भीतर उसे रजिस्टर करना होगा, वरना उसे 6 महीने तक की सजा, 500 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश गौ हत्या प्रतिबंधक अधिनियम 1955 गायों की हत्या को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। राज्यों से बाहर गायों को हत्या के लिए ले जाना भी मना है। अब बात करते हैं बिहार रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स एक्ट 1955 के बारे में। इस एक्ट की धारा 3 कहती है कि बिना अधिकारियों की अनुमति के गायों या बैलों की हत्या नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करता है तो उसे 6 महीने तक की सजा और 1,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1976, इस एक्ट की धारा 6 के तहत गायों की हत्या तब तक मना है जब तक कि फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट प्राप्त न किया जाए। इस एक्ट के तहत गायों या बैलों की बिक्री, खरीद या किसी भी प्रकार के निपटान पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर कोई व्यक्ति बिना उचित लाइसेंस के गाय को मारे या उसे कहीं और भेजे तो उसे 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा हो सकती है। हरियाणा में भी गौ हत्या से संबंधित कानून है। हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौ संवर्धन अधिनियम 2015। इसके अनुसार अगर कोई गौ हत्या करता है तो उसे अधिकतम 10 साल तक की कठोर सजा यानी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस एक्ट के तहत आरोपित पर यह साबित करने की जिम्मेदारी डाली गई है कि वो निर्दोष है। यहाँ पर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि ऐसी कारावास की सजा जिसमें अपराधी को कठोर मजदूरी करनी पड़ती है। ये सजा आमतौर पर गंभीर अपराधों या बार बार अपराधों को रिपीट करने पर दिया जाता है। भारत में गौ हत्या का मुद्दा एक जटिल और संवेदनशील विषय है, जो धर्म, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये बहस खास तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के लोग इसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। कई राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून मौजूद हैं, लेकिन इन कानूनों को लागू करने का तरीका एक समान नहीं है। इस वजह से ये मुद्दा समाज में विवाद और विभाजन का कारण बनता है। गौ हत्या पर प्रतिबंध का असर न केवल कुछ लोगों की आजीविका पर पड़ता है, बल्कि इसके चलते धार्मिक मतभेद और हिंसा की घटनाएं भी होती हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगले लीगल अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।